हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होरियम कंसल्टेंट्स और एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इमिग्रेशन पॉइंट पे, कि आपने टूरिस्ट वीज़ा ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का आपका आ गया। अब आपका प्लान वहाँ पर सेटल होने का है, विजिटर वीज़ा पे आपने जाना है, वहाँ स्टडी वीज़ा लेना है। और चाहे किसी भी कंट्री में अगर आपका कुछ और मोटिव है इन एडिशन टू टूरिज़्म पर्पज़ आपका नहीं है, आपने सेटल डाउन होना। तो इमिग्रेशन में आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जो भी आपने एक दो न्यूज़ देखी होंगी कि डिपोर्ट हो गए बंदे न्यूजीलैंड से, तो व्हाट इज़ द रीज़न उसका यही है कि उन्होंने इमिग्रेशन को ये शो कर दिया कि जिस पर्पज़ के लिए उनको वीज़ा मिला है वो पर्पज़ उनका नहीं है। तो इसमें मैं 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करने हैं इफ़ यू गेट द वीज़ा और आपका प्लान वहाँ सेटलमेंट का है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे ऑस्ट्रेलिया कंट्री है चाहे न्यूजीलैंड है, तो ये प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। वीज़ा लेना तो एक वन पॉइंट है, दैट इज़ अ मेजर हर्डल। उसके बाद उसको क्रॉस भी तो करना है, इमिग्रेशन पे फिर चेक आएगा। और वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं दे आर उनको ये ट्रेन किया जाता है कि उन्होंने आपसे जो चीज़ें देखनी है। और आज के डेट में आजकल चेकिंग बहुत हो रही है, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि जो अगर विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं दे हैव फुल राइट, उनके पास वो ऑप्शन है कि दे कैन हैव स्टडी वीज़ा, और वो नहीं चाहते हैं वो, ठीक है ना। तो क्या क्या करना है पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बाकी आप जूम मीटिंग से अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन करके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपने अब ये न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होंगे कि विजिटर वीज़ा होते हुए भी डिपोर्ट हो गए। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप जो पर्पज़ के लिए गए हो वो आपने वहाँ इमिग्रेशन में रिवील नहीं किया, बल्कि कुछ और ही रिवील कर दिया। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उस टाइम पे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जो स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो, आपने प्लान बनाया हुआ है, विजिटर वीज़ा आपके पास है और आपका प्लान है कि वहाँ रह के हमने स्टडी वीज़ा लेना है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, एनी अदर कंट्री भी आप XYZ डाल सकते हो। सो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स, आइल्स का एडमिट कार्ड, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो कि रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन लेने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ना ले जाएं। जी हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए तो आप सीधा सीधा उनको बता रहे हो कि आपका प्लान है वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेने का, और यू कैन बी डिपोर्टेड। दिस इज़ द नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रूट ऑस्ट्रेलिया में यही है कि आप विजिटर वीज़ा पे जाएंगे, वहाँ पर आपने ट्रेड कोर्स जो भी कोर्स लेना है, स्टडी करनी है, स्टूडेंट वीज़ा लेना है, तो उसके लिए वो चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो वो आपने रिवील नहीं करनी, डोंट कैरी दैट विद यू। वो आप कोरियर करवाएं। वहाँ जब आप पहुँच जाएं, अपने रिलेटिव्स को, अपने जो भी हैं आपके माता पिता अगर पीछे हैं, कोई भी सिस्टर है, एनीबडी, वो कोरियर कर सकते हैं। वंस यू आर इमिग्रेशन क्लियर हो गया, देन आप फ़ोन कर दें कि आप कोरियर कर दीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आप दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका प्लानिंग है तो एंड तक प्लानिंग कीजिए, ठीक है। ये कोई नहीं बताता आपको वीज़ा मिल गया जी, ओ हाँ हम आपको बता रहे हैं, राइट, बिकॉज वी नो कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आ सकती हैं, तो उनको अवॉइड करना है आपने, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है कि स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपने नहीं लेके जाना, सिंपल। नंबर 2, कई लोग क्या करते हैं कि हम जी वहाँ, ये भी एक केस आया था न्यूजीलैंड से, बंदा अपना कुकर ले गया। डेली जो चीज़ें होती हैं ना, जो रहने का ठिकाने की, अपने आप मैं खाना बना लूँगा, ये वो चीज़ें, अवॉइड दोज थिंग्स। ये चीज़ें जब आप वहाँ चेक इमिग्रेशन में खुल गई उनके सामने, तो व्हाट इज़ योर रिप्लाई? आप क्या बोलोगे? मैं घूमने आया हूँ, खाना बनाने आया हूँ? डोंट कैरी दैट। ये एक आपको मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे काम भी, मतलब जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आप जब विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो वो तब चलती हैं जब आपके पास ऑलरेडी स्टडी वीज़ा, हाँ अपने बंदे ने रहना, उनके पास भी अभी रहने आया, तब ज़रूरत का सामान लाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन यू आर ऑन द विजिटर वीज़ा, डोंट कैरी दीज थिंग्स। ये आपका प्लानिंग उससे शो हो जाएगी। कभी भी आपने, अगर आपका प्लान दूसरा है, विजिटर वीज़ा पे इमिग्रेशन को पता नहीं चलने देना। अगर आपने ये रिवील किसी तरह से हो गया, देन यू आर गॉन, यू विल बी डिपोर्टेड, डिस्पाइट इतना मुश्किल से आपने वीज़ा लिया हो तब भी, ठीक है जी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आई थिंक आप सबको मालूम होगा, वो ये पॉइंट है कि रिटर्न टिकट कई पैसे बचाते हैं, वो गलती नहीं करनी है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें बाद में जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले उसने, जब आप इमिग्रेशन पे जाओगे कहेंगे दिखाओ रिटर्न टिकट है। रिटर्न टिकट मीन्स एक्चुअल टिकट बैक टू इंडिया और बैक टू योर होम कंट्री, जहाँ से भी हैं आप, ठीक है।
तो वो आपके पास कंफर्म्ड होनी चाहिए। वो पैसा आपका वेस्ट होना है, क्योंकि आपने अगर प्लान है रहने का तो आपने वापस तो आना नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। तो ऑफिसर को ये नहीं बताना कि आपने वापस नहीं आना, ऑफिसर को आपने दिखाना है हाँ जी ये देखो रिटर्न टिकट है, और जैसा प्लान बनाया हो सके, जैसा आपने प्लानिंग पहले करी है उससे मैच करके ही जाएं। वो अलग बात है, कई बार प्लान ऊपर नीचे होता है, वो मैं कंपलसरी नहीं है, रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि हो सके तो उससे मैचिंग ही रखें। इन केस थोड़ा ऊपर नीचे होता है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। बट रिटर्न टिकट इज़ मस्ट, वो आपका वेस्ट होगा मनी। तो आपको इतना कुछ मिल रहा है तो उसके लिए वो आपका टिकट वेस्ट हो रहा है तो उसको जाने दो, ठीक है। ऑलवेज कैरी, और प्लस योर स्टे। ये गलती बहुत करते हैं लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वहाँ होटल दिखा दिया, जी मैं होटल में जा रहा हूँ घूमने 5 दिन के लिए, होटल दिखा दिया, बुकिंग दिखा दी। आप जब वहाँ पर आए हैं, वहाँ पर आपके पास है ही नहीं वो चीज़। आप कह रहे हो मेरा तो चाचा का लड़का वहाँ रहता है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, या आपका चाचा जी का लड़का आपको लेने आया हुआ है। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। जब आपने उसको रिवील ही नहीं किया, देन डोंट शो इन फ्रंट ऑफ इमिग्रेशन, तो वो भी आपके लिए गड़बड़ कर सकता है चीज़। तो कंफर्म्ड होटल टिकट लेकर जाएं, ठीक है। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, अगर आपने वेरीफाइड टिकट जो यूटिलाइज़ की जाती है वीज़ा पर्पज़ के लिए, उसके बेसिस पे आपने फाइलिंग करी है, उसके बाद आपने एक्चुअल टिकट ली है, देन एक्चुअल टिकट ऑफ होटल इज़ ऑल्सो मस्ट, वो भी आपने ज़रूर लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं जिससे, और प्लस लास्ट पॉइंट, आपको अपना ट्रैवल प्लान पता होना चाहिए। यू शुड नो योर प्लान। जो आपने वहाँ फाइल में दिखाया कि मैंने यहाँ जाना है, वो आपको रटा होना चाहिए मेरे हिसाब से, टू बी वेरी फ्रैंक। ऑफिसर पूछे कहाँ जाना है आपने, आपको पता ना चाहिए इस ट्रिक को हमने यहाँ जाना है, इस डेट को हमने यहाँ जाना है, ये हमारा प्लान है। उसको 1-2 बार रट लो इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारा कर करा के आप अगर इमिग्रेशन पे डिपोर्ट हो गए तो सारी मेहनत पानी फिर गई, एवरीथिंग इज़ गॉन। मतलब आपका इतना आपने लगाया, एफर्ट लगाया, वीज़ा लिया, एंड देन वो थ्रू ना हुआ तो बहुत गलत बात होगी वो, राइट। तो इमिग्रेशन के जो मैंने ये पॉइंट्स आपको 4-5 बताए हैं, इन्हें आप घोल के पी जाओ, इन्हें आप रट लो कि ये तो आपने फॉलो करना ही है अगर आपका प्लान वहाँ रहने का एंड वीज़ा आपके पास टूरिज़्म का। बाकी जो टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं उनको तो पता ही होता है टूरिज़्म वाले क्या करते हैं, कुछ दिनों के पैकेज कपड़े होते हैं, कुछ दिनों का प्लानिंग होता है, और जो टूरिज़्म के लिए जा रहा है तो उसको मालूम ही है ना क्या जाना। तो वही चीज़ आपने शो करनी है कि आप टूरिज़्म के लिए ही आए हो। डोंट रिवील दैट यू आर हेयर इन द फॉरेन कंट्री फॉर स्टडी वीज़ा और समथिंग एल्स। वो अगर आपकी कहीं से भी रिवील हो गई, यू विल बी डिपोर्टेड, क्योंकि कंट्रीज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट नाउ डेज़, क्योंकि काफ़ी लोग इस रूट को अपना रहे हैं। इस रूट को अपनाना भी चाहिए, वी रिकमेंड दैट, क्योंकि इकोनॉमिकल है, सक्सेस रेट अच्छा है। द ओनली थिंग इज़ थोड़े से आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी, राइट। तो ये सारे बातों को आप ध्यान रखें। बाकी केस डिस्कस आप कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर रिव्यूज़। तो आप ऐसे ही बने रहें। और वर्किंग हॉलीडे वीज़ा की बहुत इंक्वायरी आ रही है, हम लगे हुए हैं, इन टच हैं। जैसे ही होगा आपके सामने हम यहाँ लेकर आएंगे कि आप स्टार्ट हो गया, ठीक है सर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला स्पेशली इमिग्रेशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कर कराए पे पानी फिर जाएगा अगर आपने इमिग्रेशन में कुछ गलती कर दी। सो कीप दीज पॉइंट्स in your mind and follow each of them. Don't reveal your plans. Indirectly वो रिवील करवाते हैं, don't reveal. आपका प्लान टूरिज़्म पे गए हो, घूमना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।